लोगों ने और समाज ने इस देश को वापस क्या दिया, उन सब किस्सों के साथ हम हाजिर होंगे आपके साथ नए कार्यक्रम थीम स्पीक्स में, आपके अपने चैनल एमए टीवी, योर चैनल ऑफ चॉइस पर। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। केकीकण्ठावनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराजुचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुबरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजुमहेश वन्दितौ जानकी कर सरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंसङ्गिनौ कुन्दइन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हनुमान जी महाराज हमारे आने से पहले 1 घंटा पहले यहाँ एमी टीवी के स्टूडियो में हनुमान जी पहुँच जाते हैं और हमारा इंतजार करते हैं, ये पापी आएगा तो सुनाएगा। आइए, क्योंकि जहाँ जहाँ राम कथा होती है, जहाँ जहाँ नाम कीर्तन होता है, हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके और सुनते हैं। राम कथा भी खूब सुनते हैं मस्ती से, राम नाम भी खूब मस्ती से सुनते हैं। नेत्रों से झर 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 झरने की तरह से जल गिराते हैं। आज हनुमान जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। अरे प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, रामो लखन सीतामन बसिया। आज हनुमान जी महाराज आज इतने दिनों के बाद आज हमको यहाँ पर बुलाए हैं, बड़ी उनकी कृपा है। आइए, मैं मानस भास्कर प्रहलाद नारायण शुक्ल व्यास प्रभु कृपा से, श्री हनुमान जी कृपा से भारतवर्ष से लौटा हूँ और भारतवर्ष जाने से पहले जहाँ प्रसंग का विश्राम किया था वहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं लक्ष्मी हंसलों में मैं लक्ष्मीनारायण मंदिर में पृष्ठ के रूप में प्रभु की सेवा में तत्पर हूँ और उसी मंदिर में देवी साध्वी सरस्वती जी पधार रही हैं। शुक्रवार से शनिवार तक गीता पर प्रवचन करेंगी। उनका समय 11 बजे से 1 बजे तक 14 जुलाई से और 15 जुलाई तक है। आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के लाभ उठावें। आइए, अब नाम जपन कर लीजिए, क्योंकि नाम से पहले ये कथा जुड़ती नहीं है, नाम के प्रभाव से कथा जुड़ती है। आइए नाम का उच्चारण करें। अरे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। क्योंकि जब तक नाम नहीं बोलोगे तब तक वो कथा जुड़ेगी नहीं, तब तक आपके हृदय में कथा प्रवेश नहीं करेगी, तब तक आप बोलेंगे नहीं। ये नाम का ही प्रभाव है कि उससे कथा जुड़ जाती है। इसे सभी लोग पूरे वर्ण में सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से नाम का जपन करें कि राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। आहा हा। कृष्ण जो है वो राधा का दीवाना है। कृष्ण जो है वो राधा का दीवाना है। जब राधा राधा जपोगे, लोग कहते हैं ना कि जब राधा जपोगे तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए आएंगे। राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, राधा राधा जपे, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी। अरे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी। अरे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। तब राधा जपो चले आएंगे बिहारी, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी। क्योंकि राधा का दीवाना भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में साफ लिखा हुआ है, जब राधा जो चिल कहता है, एक बार जो राधा कहता है, ये श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि एक बार कोई राधा सुनाता है, राधा कहता है, राधा जपता है, भगवान श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। कौन राधा बुला रहा है, और उसके पीछे पीछे छाया के रूप में चलते हैं और उसका काम कर देते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण की। तो अगर कृष्ण को मनाना है, कृष्ण से मिलना है, तो पहले राधा से मिलना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, बिना राधा के परमिशन से कोई वृंदावन नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। राधा का जब परमिशन होगा तभी आप वृंदावन में पहुंचेंगे। मैं 46 साल से कथा कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी वृंदावन में बड़े मुश्किल से पहुंचा हूं। जब मैं राधा 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 जपते 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 रोते 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 मैं बहुत रोया हूं राधा के लिए। ये आज पूरे वर्ण में बोल रहा हूं, राधा 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 राधा, पूरे बहुत जोर से रोया हूं। राधा तो मुझे वृंदावन बुला लो, मुझ जैसे पापी को वृंदावन बुला लो राधा बुला लो। मैंने बहुत रोया है, तब जाकर के 46 साल में एक बार वृंदावन में राधा हमको बुलाई है। और जाकर के जब मैं अपने बिहारी जी का जब दर्शन किया हूं, वहीं पर गिर पड़ा हूं और रोते रोते उसके चरणों में कि वाह रे राधा, तुमने आज बिहारी से मिला दिया। तेरे पास वो ताकत है कि तुम बिहारी से मिला देती हो, किसी के पास और ताकत नहीं है। ये है राधा। इसलिए राधा रमण हरि बोल। वृंदावन में जाकर के मैं एक घंटा तक राधा 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 जपता रहा और वहीं उनके सीढ़ियों पर लौटता रहा। आज मैं धन हो गया। आज धन में धन्यति, यद्यपि सब विधिहीन, लेकिन निज जन राम मोहिन संत समागम दीन। आज मैं धन्य हो गया राधा कि तुमने आज बुला लिया 46 साल के बाद वृंदावन में। आय हाय हाय हाय, क्या झांकी है बिहारी की वृंदावन में। अरे वृंदावन यश बन नहीं, नंद गाँव यश गाँव, और गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। आय हाय 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 हाय, वृंदावन में चल जाए। आज भी वृंदावन में आप जाकर प्रवेश करिए राधा के परमिशन से, क्या आनंद है। बिहारी जी को देखते रह जाएंगे। एक कोई आया था, कोई ऐसा संत आया था जो बिहारी जी को लेकर चल दिया पीछे पीछे। यह बिल्कुल सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, सच्ची घटना है।
सच्ची घटना। आज जो पर्दा लग रहा है ना वृंदावन में बिहारी जी के पास, जो 1 मिनट भी नहीं हटता है, पर्दा लगता है खुलता है, पर्दा लगता है खुलता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों उनको करना पड़ा महंत जी को? एक कोई संत आ गया था, रो रहा था, रोते रोते लौट गया है वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में। बिहारी इतना पागल हो गए क्योंकि भगवान बोले प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। ये है प्रभु, यही है प्रभु हैं, यही प्रभु हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। एक संत जी आ गए हैं वृंदावन में, बहुत पुरानी बात है। उस समय महंत जी कोई और थे, तो उसके प्रेम में छलिया वहां से चल दिया। बिहारी जी वो संत के पीछे पीछे चल दिए। अब तो महंत जी घबराए कि चल जाएंगे बिहारी जी अगर चले गए तो दर्शन कौन करेगा, क्या होगा? तो पकड़ लिए हैं चरण संत का। महंत जी कहे नहीं, अब बिहारी जी को मेरे छोड़ दो, क्योंकि इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, मैं मर जाऊंगा। फिर बहुत प्रार्थना किए हैं तो संत जी ने बिहारी जी को छोड़ा है। इसीलिए आज से यही नियम बना हुआ है, चल जाइए वृंदावन में, बिहारी जी का दर्शन खूब आराम से आप करिए। और लेकिन पर्दा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब संत आए और बिहारी जी उसके पीछे पीछे चल दिए, तो कहीं और ऐसा संत न आ जाए कि फिर बिहारी जी को लेके चला जाए। इसीलिए वो पर्दा का हिसाब है। आज भी आप चल जाइए सेवा कुंज में, आय हाय है, उसको निधि वन कहते हैं। निधि वन, वृंदावन में निधि वन है। वहां रात्रि के समय कोई वहां नहीं रहता है, सबको वहां से सिपाही भगा देता है, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। वो आज भी निधि वन में रिकॉर्ड है। आज भी राधा आती हैं, पहले छम छम करके राधा जी आएंगी और वहां पर पलंग लगा रहेगा, वहां लोटा में पानी रहेगा, दातुन रहेगा। जब सुबह में पुजारी जी खोलेंगे तो दातुन चिरा हुआ मिलेगा, पानी गायब रहेगा। और जो जिस बिस्तर पर राधा और कृष्ण जी विश्राम करते हैं वो बिल्कुल दबा हुआ फूल मिलेगा। आज भी आज भी आज भी। तो पहले राधा छम 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 करके आएंगी, फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण जी आएंगे। राधा विश्राम करती हैं, इसीलिए उसका नाम सेवा कुंज है, निधि वन है। तो वहाँ तो जब राधा जी आकर के उस पलंग पर विश्राम करती हैं, बाद में छलिया छुम 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 करके आता है और फिर राधा के चरण को दबाता है। और कैसे चलता है? जैसे राम जी ठुमुक ठुमुक चलते हैं, वैसे कन्हैया भी चलता है। ठुमुक चालत रामचंद्र, अरे बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। किल किलाय उठत धाय, किल किलाय उठत धाय, भूमि गिरत लट पटाय, अरे धाई मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। अरे तुलसीदास तुलसीदास, अति आनंद देखी के मुखार बिंदु। गोस्वामी जी ने कहा कि अब कृष्ण भगवान राम जी की उपमा सुंदरता में कैसे दें, तो एक बात लिख दी है गोस्वामी जी, तुलसीदास अति आनंद देख के
मुखार बिंद। गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के सुंदरता की उपमा हम कैसे दें, ये तो अपने में ही सुंदर हैं। तो गोस्वामी ने क्या लिखा, बोले तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, तो रघुबर छवि बनिया, तो मुख चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। यानी गोस्वामी ने कहा कि ये अपने रूप में बने हैं, ये अपने रूप में बने, इसलिए रघुबर छवि बनिया कहा। रघुबर छवि बनिया का भाव यही है कि भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने में ही बने हुए हैं, इसलिए रघुबर छवि बनिया, तुमुक चलत रामचंद्र, अरे बाजत पैजनिया, तुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। किसी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण जी कैसे लगते हैं। कहें वही तो है स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण का भी वही स्वरूप है और भगवान श्री राम का भी वही स्वरूप है, तो कैसे हैं। तो गोस्वामी जी ने इसके सुंदरता का वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास जी कितने ग्रंथ लिखे हैं पूरे वर्ल्ड में, सभी लोगों को हम यहाँ 7 साल से सुना रहे हैं, 7 वर्ष हो गया रामचरितमानस सुनाते सुनाते, ये आज 8वां साल प्रारंभ किया हूँ हंसलों से, ध्यान रखना। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखो, भगवान की सुंदरता का वर्णन कहाँ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कितने ग्रंथ लिखे हैं, 12। रामचरितमानस को लेकर के 11 ग्रंथ और है, 12 ग्रंथ गोस्वामी ने लिखा है। गोस्वामी जी ने कुल टोटल 12 ग्रंथ लिखा है। उस 12 ग्रंथ में कवितावली है, कवितावली में डंके की चोट पर गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, बोले बार दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चब के घन बीज जगे, छवि मोती न मालय मोलन की, घुघुरारी लटे लट के मुख ऊपर, घुघुरारी लटे लट के मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नेव छावरी प्राण करें तुलसी, नेव छावरी प्राण करें तुलसी, बलि जामूल लाइन बोलन की। एक भक्त ने कहा नहीं नहीं नहीं, और वर्णन करो और वर्णन करो। तो तन की दूत, उसी में कवितावली में है, तन की दूती श्याम सरोरूह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि दूरी अनंग की दूरी धरे, दम दतिया जिमी दामिनी जो, किल कै कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। क्या बात है, यह मतलब गोस्वामी जी कहते हैं इनके सुंदरता का बखान हम क्या करें, इनके सुंदरता का बखान हम नहीं कर सकते। अरे कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरें, कबहू ऋषि आई कहें हठी के, पुनि लेत सोई जे ही लागी अरें। और अवधेश के बालक एक नहीं, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। क्या बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वरूप का पूरा वर्णन कवितावली में लिख दिए हैं। तो इसलिए आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी कृष्ण के स्वरूप का दर्शन वृंदावन में करें। अभी आइए, वृंदावन से चले थे फिर वृंदावन पहुंच रहे हैं। वही निधि वन में क्या हुआ, एक भक्त ने, हम कहीं भी व्याख्या करेंगे अपने स्थल पर आ जाएंगे, हम सारे वक्ताओं को बताते हैं, कहीं भी आप व्याख्या करें अपने फाउंडेशन पर आ जाएं, और अपने फाउंडेशन पर नहीं आए तो कथा गई गई गई। तो इसलिए जो है
हम यह अपने फाउंडेशन पर आ जाते हैं। निधि वन में क्या हुआ, एक भक्त ने सोच लिया हम तो वृद्ध हो गए हैं, अब तो हमको जाना है, हम तो छिप करके भगवान श्री कृष्ण और राधा का दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा के चरणों को दबाते हैं, उनका हम दर्शन करेंगे। आय हाय हाय, वो बुढ़ा छिप गया। और एक बात और है, जो वहाँ एक बार अपने नेत्रों से देख लिया वो अंधा हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा, और तीसरा उसका शरीर भी छूट जाएगा। ये तीनों बात वहाँ पर है। तो बुढ़ा ने कहा कि मैं देखूंगा, चाहे आज जो हो जाए, अब तो हमको जाना ही है। बुढ़ा छिप गया। बुढ़ा वहीं पर पूरा एकदम राधा कृष्ण जी का सुंदर दर्शन किया, दिव्य दर्शन किया। आहा, दिव्य दर्शन करते करते अपने जब जैसे ही भोर होता है तैसे ही वो बुढ़ा वहीं पर गिरा और वहीं प्रभु के चरणों में लीन हो गया। तो इसलिए ये है प्रभु का दर्शन का भाव कि आप उनके स्वरूप का खूब दर्शन करो, खूब आनंद लो। जब राधा कहोगे तो भगवान श्री कृष्ण जी जो है दौड़ करके आपसे मिलेंगे। ये भागवत की कथा है और आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए राधा रमण हरि बोल, अरे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। खूब नाम जपो। आज तो हनुमान जी की कृपा ऐसी हो रही है कि आज नाम पर थोड़ी सी व्याख्या कर रहे हैं। अरे महिमा जासु जान गण राव, बोले प्रथम पूजिय तो नामो प्रभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में नाम वंदना में सुनहरे अक्षर में लिखे हैं, महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। बात ये हो गई, सभी देवताओं में विचार विमर्श हुआ कि पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी। सभी लोग अपने देवता लोग अपने अपने जो उनका वाहन था चले, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो है हाँ लिखे हैं, आया है गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, सभी देवता लोग अपने अपने वाहन से चले हैं, पर गणेश जी के पास कौन वाहन है? चूहा। उस चूहा पर चढ़ के चले हैं। रास्ते में नारद जी मिले हैं। नारद जी, ध्यान रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामायण लिखे हैं, आए हाय, भगवान श्री रामचंद्र जी क्या किए हैं कि नारद जी को अपने लीला का प्रधानाध्यापक बनाए हैं। प्राचार्य कह लीजिए, प्रधानाध्यापक कह दीजिए, हेड मास्टर कह दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी नारद जी को अपने लीला में उनको हेड मास्टर बना रखे हैं। सब जगह नारद नारद नारद, जहां भी देखें नारद जी का सब पहले आएगा। अरे यहाँ तक कि पार्वती जी भी कह देती है, अरे नारद बचन मैं परिहारऊं, बसहूँ भवन उजरहूँ नहीं डरम, नारद बचनो अन्यथा नाही। गौरी जी आशीर्वाद देती हैं माता जानकी को, तो नारद बचनो सदा सूचि सांचा, असोबरु मिले जाहि मन राचा। आप रोज पाठ करते हैं, मनु जाए राचेहु मेलहि सोबरु, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजानशीलु, सदेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर खियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल, सिय हर खन जात कई, मंजुल मंगल मूल, बामयंग फरकन लगे। तो नारद जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी लीला में हेल मास्टर बनाया है। तो नारद जी रास्ते में मिल गए गणेश जी को। नारद जी ने कहा, गणेश जी? बोले हाँ।
बोले आप चूहा पर चल रहे हैं, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करना है, कैसे पार पाएंगे? कृष्ण जी ने कहा नारद जी बताइए हम क्या करें? नारद जी ने कहा यहीं पर राम लिख दीजिए, यहीं पर राम लिख दीजिए और वहीं राम की परिक्रमा करके चले जाइए। गणेश जी वहीं पर राम लिखते हैं और उसकी परिक्रमा करके चले आए। तो जैसे परिक्रमा के चले आए और जितने देवता लोग अपने अपने वाहन से जा रहे थे, एक बात ध्यान रखना, जब सबसे पहले पहुंच गए पूजनीय हो गए, पूजनीय हो गए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में सबसे पहले इनकी वंदना की है कि गाइए गण आरती जग बंदन, गाइए गण आरती जग बंदनम, शंकर सुवनं भवानी नंदनं, सिद्धि सदान गज, सिद्धि सदन गज भदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, तो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, अविद्या वारिधि बुद्धि विधाता, अरे मांगत तुलसी दास कर जोरे, बोले बसहु राम सिंह मानस मोरे, ओ गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। सभी देवता लोग जब अपने वाहन से परिक्रमा करके लौटते हैं तो देखे हैं कि पहले ही गणेश जी विराजमान हैं। तो सभी देवताओं ने एक तरफ से कहा कि हाँ भाई बात बिल्कुल सही है, गणेश जी ने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा किया है, किया है, किया है। सभी देवताओं ने क्या कहा कि हम लोग जब अपने सवारी से आगे चलते थे तो चूहे के पैर का चिन्ह दिखाई पड़ता था। इसका मतलब ये है कि गणेश जी पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर चुके हैं। इसलिए महिमा जासु जान गण रावु, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। नाम के प्रभाव से गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। इसलिए गणेश जी की चर्चा एक बात ध्यान रखना, अब थोड़ी सी व्याख्या कर दें। जैसे गणेश जी क्या हैं? बोले मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। हनुमान जी को लड्डू प्रिय है, बोले गणेश जी को भी लड्डू प्रिय है। क्या बात है, हनुमान जी को भी लड्डू प्रिय है और गणेश जी को भी लड्डू प्रिय है। तो इसलिए जो है आज क्या है, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। ये मंगल के दाता कौन है? बोले गणेश जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका के पहले पद में गणेश जी को मंगल दाता कहते हैं और विनय पत्रिका के 36वें पद में गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को मंगल दाता कहते हैं कि मंगल मूर्ति मारुत नंदन, बोले सकल अमंगलो मूल निगमदन। अरे पवन तनय तनहितकारी, अरे हृदय विराज तो अवध बिहारी। तो मातो पिता गुरु गणपति शारद, और शिवा समेत शंभु सुख नारद। तो चरण बंदी बिनवं सब काहू, और देहु राम पद नेह निभाहु। देहु राम पद नेह निभाहु। तो बंदो रामो अरे लखन भय देही, तो जे तुलसी के परम स्नेही। इसलिए मंगल मूर्ति
मारुत नंदन। दोनों को लड्डू प्रिय है, हनुमान जी को भी लड्डू प्रिय है और गणेश जी को भी लड्डू प्रिय है। और हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी को भी मंगलदाता कहते हैं विनय पत्रिका के पहले पद में, और विनय पत्रिका के 36वें पद में हनुमान जी को मंगलदाता कहते हैं। तो आइए, तो इसलिए, और दोनों क्या है, बोले दोनों शंकर पुत्र हैं। बोले शंकर सुवन भवानी नंदन। गणेश जी भी शंकर सुवन भवानी नंदन। क्या बात है। और ये अरे हनुमान जी बोले शंकर सुवन, हनुमान चालीसा में आप सैकड़ों बार पाठ करते हैं। बोले शंकर सुवन केसरी नंदन और तेजो प्रतापो महाजगवंदन। इसलिए महिमा जासु जान गण राबो अप्रथम पूजियत नामो प्रभावो। नाम का प्रभाव जो है गणेश जी भी जानते हैं और हनुमान जी भी जानते हैं। अरे सोमेरी पवन, जब मिलान कर रहे हैं, गणेश जी भी मंगल मूर्ति हैं और हनुमान जी भी मंगल मूर्ति हैं। हनुमान जी को भी लड्डू प्रिय है और गणेश जी को भी लड्डू प्रिय है, और शंकर सुवन गणेश जी भी हैं और शंकर सुवन हनुमान जी भी हैं। तो जैसे नाम के प्रभाव को गणेश जी जानते हैं, वैसे हनुमान जी भी नाम के प्रभाव को जानते हैं। अरे सुमिरी पवन सुतो पावन नाम, तो अपने बासो करी राखे राम। हनुमान जी भी नाम जप करके नाम का प्रभाव जानते हैं हनुमान जी महाराज, और नाम जप करके प्रभु को अपने बस में कर लिया। बोले प्रणवाम पावन कुमार हल बन पावक ज्ञान घन, और जाओ सुहृदय आगार बसहि राम सर चापोधर। ये है रामायण में, और हनुमान चालीसा में पाठ करते हैं। पावन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। ते हनुमान जी भी नाम को जानते हैं। एक बात ध्यान रखना, जैसे गणेश जी नाम के प्रभाव को जानते हैं, उसने हनुमान जी भी नाम के प्रभाव को जानते हैं। और एक बात ध्यान रखना, हम लोगों के तो मुंह से केवल श्री राम राधे सीताराम ओम नमः शिवाय निकलता है, और हनुमान जी के एक एक रोए से श्री राम श्री राम श्री राम निकलता है। और वो लिखा हुआ है किमि बार नाउ हनुमंत की ओ काय कांति कमनीय, और रोम रोम में रमी रहा राम राम रमणीय। हनुमान जी के एक एक रोए से श्री राम श्री राम श्री राम निकलता है। अब गजब की बात है, जैसे हनुमान जी के एक एक रोए से श्री राम निकलता है, वैसे एक और आगे बढ़ जाइए। गणेश जी भी नाम के प्रभाव को जानते हैं, हनुमान जी भी नाम के प्रभाव को जानते हैं, और जो शंकर सुवन दोनों हैं, शंकर सुवन हनुमान जी भी हैं, शंकर सुवन गणेश जी भी हैं। तो शंकर जी भी क्यों पीछे रहेंगे? बोले शंकर जी भी नाम के प्रभाव को जानते हैं। बोले तुम पुनि राम अरे नाम दीन राती, और सादर जा पाऊं अनंग राती। श्री राम नाम जपते हैं शंकर जी। तुम पुण्य राम नाम दिन राती, आए है दिन रात जप करते हैं शंकर जी। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी जब नाम बनना में बाल कांड में सुनहले अक्षर में लिख दिए शंकर जी के लिए कि राम नाम कर अमित प्रभाव। अरे संत पुराण उपनिषद गावा, अरे संतत जपतो शंभु अविनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। ये राम नाम का प्रभाव शंकर जी भी जानते हैं। और आगे बढ़िए, शंकर जी जब जानते हैं तो एक बात और भी लोग जानते हैं। बोले कौन? हाय हाय हाय, यही तो बात है, जप करो
खूब जप करो, नाम में डूब जाओ। इसलिए राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आप नाम की व्याख्या है, तो नाम में इतना डूब जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में क्या लिखते हैं? राम नाम क्या है? बोले कल्प वृक्ष है। बोले राम नाम काम तरु, जोई जोई मांग है, तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी है। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में सुनहले अक्षर में लिखे हैं राम नाम क्या है? बोले राम नाम कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे आप जाके कहिएगा कि हमको स्वार्थ दे दीजिए, अकान मकान टकान गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब मिल जाएगा। ये है स्वार्थ। और परमार्थ क्या है? आप परमार्थ में जाके जाइएगा कि हमको आपकी भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, और भक्ति से हम आपके चरणों में विलीन हो जाएं, वो भक्ति भी दे देते हैं, ध्यान रखना। तो अब यहाँ स्वार्थ और परमार्थ दोनों की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुनहले अक्षर में कहाँ लिखा है? लंका कांड में। भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी भक्तराज विभीषण से क्या कहते हैं? बोले कारे हूं काला पो भारी राज तुम। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड में लिखते हैं भक्तराज विभीषण जी ने भक्तराज विभीषण जी के सामने राम जी ने क्या कहा? हे भक्तराज विभीषण जी, कारे हूं काला पो भारी राज तुम। राम जी ने कहा विभीषण जी से, हे विभीषण जी, एक कल्प तक आप लंका में राज कीजिए। यही है स्वार्थ। और परमार्थ क्या है? राम जी ने कह दिया भक्तराज विभीषण जी को कि पुनि मम धाम पाई हम, जहां संत सब जाएं। बाद में आप मेरे धाम जाएंगे, यही है परमार्थ। तो भैया गोस्वामी जी ने कह दिया कि भैया राम जी सब जानते हैं। बोले नीति प्रीति, अरे परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान यथार्थ। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, ये राम जी का नाम कोई दूसरे ढंग नहीं जानता है। तो किसी ने कहा भाई नीति क्या है? ओह, भक्तराज विभीषण जी आ रहे हैं। कहाँ? बोले राम जी से मिलने आ रहे हैं। तो मंत्र किसने दिया? हनुमान जी ने दिया भक्तराज विभीषण जी को। ध्यान रखना, जिनके जीवन में हनुमान जी जैसे संत मिल जाएं, अरे साधु संत के तुम रखवारे, अरे असुर निकंदन राम दुलारे। जिनके जीवन में हनुमान जी जैसे संत मिल जाए। और एक बात ध्यान रखना, जब लंका में गए हैं हनुमान जी महाराज, ओहो, तो भक्तराज विभीषण जी क्या बोले हैं मालूम है? हनुमान जी सारे अब मोहि भरोस हनुमंता, छाती ठोक करके कह दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आहा, सुंदर कांड में सुनहले अक्षर में आय हाय हाय हाय, सुनहले अक्षर में लिख दिए गोस्वामी जी। और विभीषण जी भी कह दिए हनुमान जी से क्या? अरे अब मोहि अरे भरोस हनुमंताओ। बोले बिनु हरि कृपाओ मिलहि नहीं संताओ, क्योंकि आप हैं साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसलिए आप संत हैं। आप ऐसे संत हैं। बोले सरदा तप निशि शशियप हरई, बोले संतो दारस जिमी पात कटरई। ये एक राक्षस कुल खानदान का विभीषण जी आपके सामने खड़े हैं, लेकिन ये आपने कृपा किया। अब मैं भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं क्षमता। जब राम जी के शरण में जाते हैं तब भी यही बात कहते हैं, जब अरे दूर ही ते देखूं दो भ्राताओ, मैंने नानंदो दान के दाता। अब बहुरी राम छवि धाम बिलो की, अरे उठा टूकी एक टक पाल रो की। निश्चर खानदान का वो भी राम जी के स्वरूप का दर्शन भी कर रहे हैं।
और वहां भी कई भी देखी नाथ दशाननु अरे कर में भ्राता, बोले निशिचर बंसो जन्म सूरता। वाह! अब यहां आप कह सकते हैं कि विभीषण जी क्यों कहे राम जी से कि निश्चर वंश जन्म सूरता, नाथ दशानन कर में भ्राता, बोले नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंशो जन्म सूरता। ये भीषण जी ने क्यों कहा राम जी से? राम जी से भीषण जी ने इसलिए कह दिया कि आपने प्रतिज्ञा कर दिया है कि मैं निशाचरों को, एक भी निशाचरों को पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा। आपने प्रतिज्ञा किया है और आपका प्रतिज्ञा को हम दोहरा रहे हैं आपके सामने। आपने प्रतिज्ञा किया है, रामायण में साफ लिखा हुआ है। क्या? राम जी ने प्रतिज्ञा किया है, निशिचर वंश, आज मैं सारे निशाचरों का नाश कर दूंगा। बिल्कुल, भुजा उठाई पन की निश्चर वंश, सारे निश्चर खानदानों का मैं नाश कर दूंगा। यस। और बोले भुज उठाई पन की सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। क्या? सब निश्चर खानदान, निश्चर वंश का हम बिल्कुल नाश कर देंगे। ये मैं भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं, रामायण में साफ लिखा हुआ है। तो निश्चर वंश, जो सबका हम निश्चल वंश का सत्यानाश करूंगा और मैं भुज उठाए के प्रतिज्ञा कर। क्यों? आप कहोगे कि क्यों? जब मुनियों ने दिखाया है कि देखिए प्रभु, ये मुनियों को खा खा करके हड्डी फेंका है निशाचर लोग। आहा, अरे दुंदुबी सबको सब खा खा सब फेंके हैं, सब फेंके हैं। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में अश्रुपात हो गया। जो वाह, निशाचरों ने मुनियों को खा खा करके उनकी हड्डियों को फेंका है। निश्चर हीन करहु मैं, निश्चर हीन करहु मैं, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आसमनि जाय जाय सुख दीन। मैं निश्चर खानदान का बिल्कुल बिल्कुल तहस नस कर दूंगा। निश्चर हीन करहु मैं, निशाचरों को पृथ्वी से हीन कर दूंगा, एक भी निशाचर को रहने नहीं दूंगा। तो निश्चर हीन करहु मैं, भुज उठाई पन की। ये बात ध्यान रखना, जब परमात्मा भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता है ना, समझ जाओ कि बिल्कुल सही है, झूठ नहीं है। यस, जब राम जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं बाली को मार डालूंगा, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया, सुग्रीव डरो नहीं, कि सुन सुग्रीव मैं बाली हूं, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली ही कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न नहीं प्राण। क्या? तो बोले सुग्रीव के दुख को सुन करके राम जी के दोनों भुजाएं फड़क उठी। अरे फड़की उठी द्वय भुजा विशाला। सुग्रीव के दुख को सुन करके राम जी के दोनों भुजाएं फड़क उठी। आहा, जब भड़क उठी तो उसी समय कहते हैं राम जी सुग्रीव जी से कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली ही कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न प्राण। राम जी ने दोनों भुजा उठा करके सुग्रीव के सामने कहते हैं, सुग्रीव सुनो, अब तुम मेरे सखा हो गए हो। सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विद खटब काज में तोरे। जिसको एक बार मैं सखा का मान लेता हूं तो सखा ही सखा कहता हूं आया हूं। तो सखा कही तुम नीक विचारी, ये सुंदर कांड में आप पाठ करते हैं। सखा वचन सुनी हरखे कृपा सुन बल सिंह, कारण कौन बसो महा, कारण कौन बसो बान, मोह कहूं सुग्रीव। तो सखा 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 सखा, जब एक बार सखा बना लिए राम जी सुग्रीव को, तो सखा सखा तो सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विघटब काज में तोरे। तो इसलिए जब एक बार जब राम जी ने प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं बालू के एक ही बाण से मारूंगा, तो उन्होंने कर दिया काम। आज वही भक्तराज विभूषण जी अश्रुपात कर रहे हैं, दोनों नेत्रों में उनके अश्रुपात हो गया विभूषण जी के, रो रहे हैं। विभूषण जी ने कहा कि मैं तो निश्चर खानदान का मैं हूं, और आप एक तरफ निशाचरों को नाश करने की प्रतिज्ञा कर दिए हैं। अब आप मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया यहां पर। तो आपने कहा था निश्चर हीन करहूं मैं, भुज उठाई पन कीन,
सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख देन। विभीषण जी रोने लगे हैं प्रभु के सामने। प्रभु आपने जब जो प्रतिज्ञा किया है, मैं दोनों भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूं कि एक भी निशाचरों को पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा, निश्चर से हीन कर दूंगा। और मैं उसी निश्चर खानदान का, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण आपके पास आया है कि बोले नाथ दशानन कर मैं भ्राता और निशिचर वंशो जन्म सूरता। तो इसलिए उनको याद दिलाया। राम जी ने कहा कि सुग्रीव विभीषण जी, अगर हमारा एक तरफ से प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन करूं मैं, भुज उठाई पनकीन, तो हमारा एक बात और है। बोले क्या? बोले हमारा एक बात और है कि जो मेरे शरण में आएगा, बोले जाओ सभी तयावा सरनाई तो रखी हूं ताही प्राण की नाही। राम जी ने कहा भक्तराज विभीषण आप रो नहीं, आप निश्चर खानदान के हो, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ रहा है कि मैं कैसे इनके शरण में जा रहा हूं, कैसे हमको रखेंगे। नहीं, अगर हमारे तरफ से हमारा एक तरफ अगर निशाचरों के नाश करने का हमारी प्रतिज्ञा है, तो एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा ये भी है कि जो मेरे शरण में आएगा उसको मैं अपने प्राणों से हमारा रक्षा करूंगा। बोले जाओ सभी दयावा सरनाई और रखी हूं ताही प्राण की नाही। और वही बात भक्तराज विभीषण ने जब हनुमान जी से कहा, अरे अब मोई भा, हम कहीं भी व्याख्या करेंगे अपने स्थल पर आ जाएंगे, अब मोई भा भरोसा हनुमंता। बोले बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं समता। अरे जाओ रघुबीरो अरे अनुग्रह की नाम तो तुम मोहिं दरसु हठ दीना। अरे सुनहु विभीषण प्रभु के रीति तो करहीं सदा से वक पर प्रीति। हनुमान जी ने सब बता दिया है, प्रभु सेवक पर प्रीति करते हैं, बड़े दयालु हैं। गोस्वामी जी ने एक सूत्र और लिख दिया। बोले क्या? बोले कोमल चितयति दीन दयाला अरे कारण बिनु रघु नाथ कृपाला। अरे गीधा धाम खग आमिष भोगी और गति दीन ही जो जाचत जोगी। आय कोमल चित अति दीन दयाला हैं और कारण बिना कारण कृपा करते हैं। लोग तो कारण से कृपा करते हैं और प्रभु बिना कारण के कृपा करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और कैसे? बोले मांसाहारी गीत को दे दिया, जो भक्ष खाने वाला। बोले गीधा आधाम खग आमिष भोगी। बोले गति दीन ही जो जाचत जोगी। बड़े बड़े मुनिंद जोगिंद मुनिंद अमलात्मा विमलात्मा तरसते रहते हैं। बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। बोले नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पारन पावे ताहि हीर की छोहरियाम छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इसलिए कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीन ही जो जाचत जोगी। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, लिखा है साहब अपने ग्रंथावली में। क्या? ऐसो को उदार जग माहि ऐसो को उदार जग माहि। अरे बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिसो को नाही। जोगति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी।
अरे सो गति दई, सो गति दई गीत सावरी कहाँ, अरे प्रभु न बहुत जिय जानी, जो संपत्ति धस शीस अर्पि करी रावण शिव पहिलीनी, सोई संपदा, सोई संपदा विभीषण कहयति, सकुच सहितो हरि धीनी, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, अरे तो भजु राम, आ गया ना, यही है नाम की वंदना, क्या नाम की वंदना चल रही है। तो भजु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही। उदाहरण तुलसीदास चौपाई में भी लिख दिया कि उमा रामो समो हेतु जग माही। कहाँ पर लिखा है? किस कन्या कांड में? उमा रामो समो हेतु जग माही। अरे गुरु पीतु मातु बंधु प्रभु नाई, दयालु हैं। आज विभूषण जी रो रहे हैं, इन बोले नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंशो जन्म सूरता, सहज पाप प्रिय तामस दे आओ, और जथा उलू कहीं तम पार दे। हालांकि एक बात कह दिए, हम कैसे आए हैं? अरे तुमरो मंत्रो विभीषण मानाम, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। असंख्य बार आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। कितने बार? असंख्य बार। कि तुम्हारो मंत्रो विभीषण मानाम, बोले क्या हुआ? बोले लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की बात विभूषण जी जो मंत्र बताए हनुमान जी, एक बात ध्यान रखना, जैसे हनुमान जी ने भक्त राज विभीषण को मंत्र बताया, वही मंत्र उसको बता दिया, लेकिन विभूषण पास हो गए और रावण फेल हो गया। कहीं कैसे? रावण कैसे फेल हो गया? एक बात ध्यान रखना, रावण कहाँ फेल हुआ? बोले रावण के सामने भी राम जी ने यही बात कहा, तुम्हारो मंत्र विभूषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की बात विभूषण जी मान लिए तो लंकेश्वर भय सब जग जाना, वो लंकाधिपति बन गए विभूषण जी। लंकाधिपति विभूषण जी बन गए, देख लो। तो लंकापति विभूषण जी बन गए, हाँ बन गए लंकापति विभूषण जी। और यही मंत्र अगर रावण मान जाता, रावण के सामने भी दरबार में हनुमान जी ने यही कहा, बोले राम चरानो। आप सुंदरकांड का पाठ हंसलों में हर मंगलवार को होता है। अरे राम चरानो पंकज धारहु, बोले लंका चलो राज तुम करहु। लेकिन उसने हनुमान जी की बात रावण नहीं माना। क्यों नहीं माना, इसकी चर्चा अब हम ब्रेक ले रहे हैं, उस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है सर।